मैं बताता रहा हूँ आपको, ये तो इन्होंने किसी ने हाथी बनवाए, किसी ने से महोत्सव करवाया से भाई। ओए हाय क्या बात करते हो तुम, इतने सुंदर बनाया तुम्हें भगवान ने, तुम्हें तो बता मेरी तरह। नहीं आप बताइए, नाम बताइए। मैं क्या नाम? आप 500 करोड़ का आज होटल कहाँ से बना रहे हैं? आपके पिताजी तो मास्टर कहाँ बना रहे हैं होटल? 500 करोड़ आगरा में। आगरा में हम आपको वीडियो दे देंगे उसकी। खुदा के लिए यादव ने कहा कि हम 500 में हम होटल बना रहे हैं। अरे किस चीज़ की खरीदारी कर रहे हैं? पलवल की खरीदारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार आएगी? हमारी आएगी। आपकी कौन सी सरकार है? हमारे भैया संगीत सोम, हमारे पड़ोसी संगी सोम है भैया, हमारे भैया है। हमारे प्रदेश को कितना महंगा, तो गरीबी हटाओ, थोड़ा बहुत काम ऐसा होना चाहिए। महंगाई कम करने आप होनी चाहिए, महंगाई कम नहीं हो रही। बताओ हमारे यहाँ तो विधायक साहब, तो विधायक साहब हुआ है गुंडे गुंडागर्दी कर रहे थे। आज कहाँ सफा के गुंडे यहाँ? आज जो भी गुंडागर्दी करेगा 2 मिनट में इलाज हो जाएगा। नमस्कार, मदरलैंड पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। इस वक्त हम आ गए हैं मेरठ के सरदाना विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। आने वाले 2022 चुनाव में उनका वोट किस ओर जाने वाला है, इस सरदाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों का रुझान किस पार्टी की ओर है, इन सब पे हम बात करेंगे। आइए लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार किसकी सरकार। क्या नाम है आपका? गौरव जैन। हाँ? गौरव जैन। क्या लग रहा है जैन जी इस बार? ओनली फॉर बीजेपी। ओनली फॉर बीजेपी? क्यों आखिर बीजेपी? बीजेपी रुचि है हमारी। अरे आपकी तो रोजगार है, दुकान है, क्या फ़र्क पड़ा है बीजेपी के आने से? नहीं, बीजेपी आएगी, बीजेपी है बस। थोड़ा बताइए बिजनेस के मद्देनज़र क्या फ़र्क पड़ा है? नॉर्मल है, बाकी सब ऐसा कुछ नहीं है, सब बीजेपी आना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी क्यों आएगी? तो बीजेपी के समर्थक हैं हम शुरू से ही, चाहे महंगाई चाहे जितनी हो, लेकिन बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा, कट्टर वाले अंधभक्त वाले हैं क्या? अंधभक्त वाले नहीं है, लेकिन है कि मोदी जी ने बहुत काम करे हैं, हम मोदी जी के प्रेमी हैं। कौन कौन से काम किए हैं थोड़ा गिनाइए। भाई तुम्हारा राम मंदिर बनाया है, और तुम्हारा कश्मीर में वो हटाया 370 धारा लोग कहते हैं राम मंदिर से पेट नहीं भरेगा ना। पेट नहीं भरेगा, पेट तो अपने बिजनेस से भरेगा। लेकिन फिर भी है कि बीजेपी ही अपनी पसंद है। वो तो जो आपने पूछा उसको जवाब दिया है मैंने। आपको क्या लग रहा है अगर बात पूरे प्रदेश की करे तो किसकी सरकार? नहीं, मोदी सरकार ही आएगी। प्रदेश में योगी सरकार है, प्रदेश में भी पूरे राष्ट्र में है, पूरे हिंदुस्तान में मोदी सरकार होगी। 2022 चुनाव 5 महीने बाद है। किसको लग रहा है किसकी सरकार आएगी प्रदेश में? मोदी सरकार ही आएगी। चलिए ठीक है, आइए और भी लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? धन कुमार जैन। क्या लग रहा है जैन जी इस बार किसकी सरकार आने वाली है? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की क्यों बनेगी? बीजेपी का काम बहुत बढ़िया है, शासन में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। कौन कौन से काम बड़ी? किसी भी रोड पर चले जाओ, बाहर जाते जाते रहते हैं हम, हर जगह पुल बन रहे हैं, हर जगह छोटी छोटी सड़कें बन रही हैं, इसलिए सरकार बनेगी। और कौन कौन से काम कर दिए बीजेपी ने? बीजेपी ने सारे बढ़िया काम करे, घटिया काम कोई करे ही नहीं। अच्छा, इस बार प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? इसमें योगी सरकार आएगी। योगी जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। हाँ, किसको वोट देने? क्या लग रहा है इस बार किस? देनी है हमें तो बीजेपी को ही देनी है। बीजेपी को ही देनी है। बीजेपी क्यों? मतलब काम अच्छे कर रही है। कौन कौन से काम, थोड़ा काम गिनाइए। अच्छे ही करे, उन्हें बुरा कौन सा करा? सारे अच्छे ही कर रही है भैया। कौन कौन से काम कर दिए? महिलाओं के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए बताओ मम्मी। बताओ। महिलाओं के लिए भैया जो कर रही है सबके लिए अच्छा ही कर रही है। सबके लिए अच्छा भरोसा है। हाँ भरोसा है। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। हाँ, सब कास्ट को साथ लेकर और चल। कह तो रहे कि हिंदू मुस्लिम करती है। नहीं नहीं, गलत कह रहे। गलत कह रहे हैं। कह रहे ठीक है। सब कास्ट को साथ लेकर। क्या लग रहा है चाचा? कुछ नहीं लग रहा है। आइए थोड़ा बात करें आपसे। हैं, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी प्रदेश में? बस सरकार तो सर मोदी की आ रही है, बस सब मोदी की आ रही है। जी। अच्छा, ये और भी लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? भैया बीजेपी की आएगी। बीजेपी क्यों? वह हमारा मन आप है। तो व्यापारी हैं, आपका क्या भला हो रहा है? नहीं, भला है, बहुत बढ़िया भला भैया। लोग कह रहे हैं बड़े नुकसान में चल रहे हैं। लोगों की तो बुद्धि खराब है, फायदे में रहेगी जब भी नुकसान में रहेगी वे। बस तो और पूरे प्रदेश की बात करें तो किसकी सरकार? भैया सरकार बीजेपी की अच्छी है हमारे लिए। अच्छी तो है, आएगी किसकी? 5 साल बाद है। बीजेपी की आएगी। पक्की आएगी, 100% आएगी। 100%। ठीक है। अरे बात कर लीजिए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। क्या लग रहा है सचिन जी? अरे आप तो हमारे नाम के हैं। क्या लग रहा है किस चीज़ का सर? किस चीज़ का? ये 5 महीने बाद चुनाव है, किसकी सरकार आएगी? भारतीय जनता पार्टी की। इसमें कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं किसी के पास। दूसरा ऑप्शन तो बहुत सारे ऑप्शन है। अखिलेश हैं, वो चोरों के सरदार है ना। तो जो कांग्रेस है इस बार कह रही है कांग्रेस परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन बिल्कुल करेंगे। लेकिन परिवर्तन ये नहीं, वो देश की जनता करेगी। और जैसे इनको तो आज बिल्कुल मानसिकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है इन लोगों की। और होनी शायद आत्महत्या ना कर लें कांग्रेस वाले,
जिस तरीके से इनका 70 साल का शासन चला गया और उसमें ये लोग इस तरीके से इनकी आत्महत्या करने की कगार पर है कांग्रेस। आज कोई पानी देने वाला, नाम लेने वाला आप कह रहे हैं दूसरा ऑप्शन नहीं है, प्रदेश में अखिलेश की भी सरकार रही है। हाँ, गुंडा राज रहा है और आज रामराज है। और इस राज में गुंडा राज नहीं है। इस राज में गुंडा राज बिल्कुल नहीं है। हमारी बहनें और हम सब, हमारे व्यापारी भाई सब सुरक्षित हैं। और सुरक्षित है। आज मैं ज़्यादा की तो सब देख रहे हैं, आप सब जगह सर्वे आप कर ही रहे हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं। लेकिन सरदाना में आज केवल और केवल फिर से तीसरी बार संगीत शो आने वाला। लेकिन एक बात बताइए, अभी मैं एक गांव में गया था, नवाबगढ़ी गांव था, उसमें सड़कें नहीं है। हाँ, नहीं, कौन कहता है सड़कें नहीं है? अभी मैं गया था, उसमें सड़कें नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। सड़कें बिल्कुल एकदम मलाई से। आपको मैं अपने साथ ले जाकर दिखा दूंगा, सड़कें नहीं है उस गाँव में। दिखाइए, बिल्कुल मैं चलूंगा साथ। गाँव में सड़कें नहीं मैं है। आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलने के लिए तैयार बिल्कुल है? रेडी। ठीक है, बिल्कुल चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे। उस गांव में सड़कें नहीं है, बिल्कुल। नाली भी नहीं है उस गांव में। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है कि सड़कें नहीं है। और केवल इतना विकास जितना उन्होंने 70 साल में नहीं किया था ना, कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने। मैं तो आपके माध्यम से अखिलेश जी से ये पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के, कि अखिलेश यादव जी, आपने जो राशन खाया लोगों को, जो राशन आज भारतीय जनता पार्टी आज जन जन तक पहुँचा रही है अपनी योजनाओं को, आप 500 करोड़ का आज होटल कहाँ से बना रहे हैं? आपके पिताजी तो मास्टर। कहाँ बना रहे हैं होटल? 500 करोड़ का आगरा में। आगरा में हम आपको वीडियो दे देंगे उसकी। खुद अखिलेश यादव ने कहा कि उसमें हम होटल बना रहे हैं। तो दीजिए उसका जवाब जनता को। देश की जनता का पैसा बिजनेस कर रहे हैं अपना। नहीं, बिजनेस नहीं, घोटाले के पैसा लगा रहे हैं, सेट कर रहे हैं आप अपने पैसे तो को। अपना ही बिजनेस कर रहे हैं ना? नहीं, जनता के पैसे का। अरे जनता के पैसे का बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस तो उनका खुद का है ना। क्या 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 किया उन्होंने? जो वो होटल बना रहे हैं वो उनका अपना पर्सनल है ना। केवल घोटाले करके। घोटाला करके इसका जवाब दीजिए ना, पैसा को जनता कहाँ से आया? आपके पिताजी मास्टर थे। एक प्रदेश में क्या लग रहा है, किसकी सरकार आएगी? भारतीय जनता पार्टी सरकार। दूसरा बिल्कुल तय। ठीक है, आइए और भी लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस बार किसकी सरकार। बात करेंगे चाचा हमसे थोड़ा, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी? तो भाई हमें नहीं पता भाई, हम तो राजनीति वाले आदमी नहीं है। अरे आप आम जनता तो है ना, किसी को तो वोटिंग करेंगे। बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आएगी और कौन आएगी? बीजेपी से खुश है? बीजेपी से खुश है भैया, कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ क्या, बढ़िया काम कर रही है भैया। ठीक है, बीजेपी काम गिना दीजिए थोड़ा सा, कौन कौन से बढ़िया। हम राजनीति वाले आदमी नहीं है भैया, हम तो शांति, हम तो दीन क्या। आपके पास एक बहुत बड़ा अधिकार होता है, वो है वोटिंग का अधिकार, उसका तो यूज करेंगे ना। अरे संगीत सोम विधायक है, हमारा आदमी है, बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें तो इनको जानते हैं बस, और किसी को नहीं। सरदना में एकदम संगीत सोम। हाँ सही है जी, बस ठीक है। चलिए, क्या चाचा किसको इस बार चुनेंगे? इसको चुनेंगे, अभी तो टाइम बताएगा क्या है। 5 महीना 4.5 साल बीत गए हैं, 5 महीना बचा है। अभी कुछ वो नहीं है। अभी कुछ वो नहीं है। हाँ, अरे युवा है, किसको इस बार वोट देंगे, किसको चुनेंगे सरकार? अखिलेश चुनेंगे। बीजेपी ने क्या खराब काम कर दिया? बीजेपी जोड़ने का काम नहीं करती, तोड़ने का काम करती। तोड़ने का काम करती है। किसको तोड़ने का काम करती है? आपस में हिंदू मुस्लिम करती है। यही मामला। किसको चुनेंगे? अखिलेश। हाँ, अखिलेश तय है। तय। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी 2022 में? मोदी की। मोदी की। आपके प्रदेश में योगी की सरकार है? हाँ, योगी की सरकार। हाँ। क्यों देंगे योगी को, क्यों चुनेंगे योगी की सरकार? बढ़िया करते हैं, कौन कौन से काम? सारे बढ़िया काम करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, आइए चलते चलते और भी लोगों से बात करते हैं। अरे किस चीज़ की खरीदारी कर रहे हैं? फल से खरीदे। फल की खरीदारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार आएगी? हमारी आएगी। आपकी कौन सी सरकार है? हमारे भैया संगीत सोम है, हमारे पड़ोसी संगीत सोम है भैया। हमारे भैया है हमारे। प्रदेश की बात करें तो किसकी सरकार आएगी? प्रदेश में भी इंशाल्लाह उसी की आएगी। किसकी? भाजपा की आएगी। भाजपा की आएगी। जी। खुश है क्या? बिल्कुल बहुत एकदम स्माइलिंग दिख रही है। हमारा जो ये इलाका है बिल्कुल इतना सेफ है कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सेफ, एकदम समस्याओं से पड़े हैं। बिल्कुल समस्याओं से। ठीक है, आइए और भी लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या खरीद रहे हैं आप? केले खरीद रहे हैं। इस बार किसको चुनेंगे 2022 में? बीजेपी को चुनेंगे। बीजेपी को क्यों चुनेंगे? केले सस्ते कर दिए क्या? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं, बस चॉइस है अपनी। कुछ तो कारण होगा, सरकार विकास पे चुनी जाती है। हाँ, विकास भी हो रहा है। कौन कौन से विकास कर दिए? विकास ये सड़कें भी बनी है। हाँ, सड़कें बनी है। और लॉकडाउन में सबको ये भी हुआ है, मतलब जो कोरोना चल रहा है इसमें टीका भी लगाया सबको। लेकिन कोरोना, हाँ टीका तो लगा है, लेकिन कोरोना में कहा जा रहा था कि योगी सरकार फेल है।
नहीं ऐसा तो नहीं, काफ़ी टीके लगे हैं, आपने भी देखा होगा, रोज रिकॉर्ड आ रहे हैं। अच्छा, तो सभी के लगे हैं, एक टीका तो सभी को लग चुका होगा, दूसरे भी करीब करीब सभी को पूरे हो गए। प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? प्रदेश में देखिए ये तो नहीं कह सकते अभी किसकी बनेगी। क्या लग रहा है प्रदेश के लोगों का रुझान किस ओर है? बस सभी का तो नहीं पता अभी। नहीं पता। हाँ, ये नहीं पता, इतनी जानकारी। आप किसको चुनेंगे? हम तो इसे बीजेपी को ही चुनेंगे एकदम जी। चलिए ठीक है। हाँ एकदम बताइए, बिल्कुल, हम तो आप ही से बात करने आए हैं। हम विधायक साहब को चुनेंगे यहाँ से, मगर सरकार जो आनी चाहिए उनके यहाँ जो गरीबों को रोजगार दे, रोजगार नहीं नाच खा के पोत पुरानी होने का। हमारे के विधायक साहब संगीत सोम है, हमारा काम कराते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, बच्चे परेशान हैं, नाच खा के पोत पुरानी होने का। हमारा आज हमारे हिले लग जाएंगे तो हम खुद ही नाच ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और भी तेल देखो कितना महंगा, तो गरीबी हटाओ, थोड़ा बहुत काम ऐसा होना चाहिए जो गरीब, महंगाई कम करने आप कम होनी चाहिए। महंगाई कम नहीं हो रही, बताओ। हमारे यहाँ तो विधायक साहब है, अब तो विधायक साहब को चुनेंगे सर देने में, तो हम तो यहाँ रहते हैं, हम और कहीं के नहीं पता, हमें एक का पता अपने सर देने का, मगर महंगाई कम होनी। और अगर प्रदेश की बात करें तो किसकी सरकार? प्रदेश की सरकार में किसी की भी आ जाओ, हम इसमें हम जानते नहीं कौन आवे कौन नहीं आवे, हमें तो ठेले लगा नहीं, केले बेचने हैं बस। किसको चुनेंगे इस बार? यही बताओगा। अरे तो आप वोट नहीं देंगे क्या? नहीं वोट देंगे, अरे तो किसको चुनेंगे? बीजेपी को ही नहीं। बीजेपी को चुनेंगे। चलिए ठीक है, करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद इरफान नाम क्या लग रहा है इरफान जी, किसकी सरकार आएगी प्रदेश में? योगी सरकार आएगी। योगी सरकार आएगी? इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? बस काम अच्छा है तो दावा है। कौन कौन से काम अच्छे कर दिए? सारे काम अच्छे हो रहे, ज्ञानी अच्छा हो रहा है। लोग कह रहे हैं कोरोना पर फैल रही बेरोजगारी है, महंगाई है, इतनी समस्याएं चुना रहे हैं। बीमारी है, बीमारी तो किसी को भी आ सके। महंगाई महंगाई है थोड़ी, यहाँ ज्यादा है। पेट्रोल डीजल महंगी हो गई। पेट्रोल डीजल महंगी है, थोड़ी इसकी परेशानी है। क्या हो गया? तेल महंगा है, सरकार बढ़िया है, तेल महंगा है, महंगाई जरा सी हल्की होनी चाहिए महंगाई। इतनी समस्याएं, किसको चुनेंगे? अपने ये विधायक साहब संगीत सोम अपना यहाँ। प्रदेश में किसको चुनेंगे? योगी। योगी? इतनी समस्याएं जो आप किनारे? तो किनारे ये है कि मेरी दिक्कत है, महंगाई हो रही, जरा महंगाई हल्की होनी चाहिए, जरा महंगाई हल्की होनी चाहिए, बाकी सब ठीक ठाक, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हैं बताइए, बिल्कुल बताइए। देखिए सर, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, सरकार अच्छा काम कर रही है, हाँ। पर थोड़ा जो आप बड़े नेता की तरह बात कर रहे हैं, किसी पार्टी से तो नहीं है? नहीं, मैं सपा से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, बिलोंग करते जी हैं? जी जी, मैं सपा से हूँ। मतलब सपा के नेता है, कार्यकर्ता है? कार्यकर्ता हूँ सर। हाँ। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार अच्छी है, अच्छा काम कर रही है, हमारे विधायक जी भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। जितना जो है सड़कों का निर्माण अभी तक यहाँ पे हो चुका है सरदने के अंदर, हाँ। आसपास की किसी भी विधानसभा के अंदर इतना काम नहीं हुआ है, मगर महंगाई की मार गरीब मजदूर पर बहुत है। सपा से तारीफ बीजेपी की कर रहे हैं? नहीं, काम की तारीफ कर रहे हैं हम, बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहे हैं। चुनेंगे किसको? क्या लग रहा है प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? देखिए, प्रदेश में सरकार इस बार देखा जाए तो इलेक्शन बहुत टफ है, 50-50 चांसेस हैं, ऐसी बात नहीं है। आप कह रहे हैं 50-50 चांसेस है, बीजेपी कह रही है 300 पार। देखिए, कहना ये जबान के आगे तो पूरा का पूरा मैदान है, कोई कुछ भी कह सकता है। हाँ। ये तो काम बताएगा, वक्त बताएगा और वोट की चोट बताएगी। आप किसे चुनेंगे? मैं सपा सरकार को चुनूंगा। अखिलेश यादव को चुनेंगे? बिल्कुल। ठीक है। किसकी सरकार आएगी, क्या कह रहे हैं? किसकी सरकार आएगी? भाजपा की। क्यों आएगी भाजपा की सरकार? अच्छे काम कर रही भाजपा। कौन कौन से अच्छे काम कर दिए आपके लिए? सबसे बड़ी बात तो है हमें वो रखी आजादी, बिल्कुल कहीं भी घूमो, दिन में रात में कहीं भी जाओ, आजाद घूम रहे बिल्कुल। सपा में आजाद नहीं थे? सपा में तो गुंडों का राज था भैया। क्या हो जाता था? दिन में जैसा तुम माइक ले रहे, माइक को जो छीन कर ले जाता, माइक छीन कर ले, और- पत्रकारों से माइक और क्या मोबाइल छीन कर ले जाते, मोबाइल छीन कर ले जाते। मोबाइल हाँ, दिन शिफ्टों के साथ ही नू लगन लगा था कि भाई रास्ते में लूट ना हो जा, पैसे ना छीन जा, मोटरसाइकिल ना छीन जा, अब जा किसी टाइम कहीं चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। बहन बेटी बिल्कुल सुरक्षित है। बहन बेटी हमें क्या चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। किसी भी मजहब और किसी भी धर्म की बहन बेटी हो, कोई उंगली उठा के हाथ लगा के तो देखो। जो सरकार कर रही सबकी खातर कर रही, वो नहीं पक्षपात कर रही किसी एक की खातर, चाहे वो हिंदू मुसलमान A to Z कोई भी है, सबके लिए कर रही सरकार, किसी एक के लिए नहीं कर रही। के लिए नहीं नहीं, लोग तो आरोप लगा रहे कि हिंदू मुस्लिम को बांट आरोप लगाने और दूसरी हमारे सरदने में जब सपा की सरकार रही, 21 दिन तक, एक महीने तक कर्फ्यू लगा, अब एक दिन भी नहीं लगा। अब भी हिंदू भी यही रह रहे। ऐसा क्या हो जाता था सरदना में जो कर्फ्यू लग जाता था? सपा के गुंडागर्दी करे थे। आज कहाँ सपा के गुंडे यहाँ? आज जो भी गुंडागर्दी करेगा 2 मिनट में इलाज हो जाएगा। कहाँ गए भैया सपा वाले? या तो जेल चले गए, या तो जेल चले गए, या है ही नहीं। चले गए? और जेल चले गए, नहीं है ही नहीं, खत्म गुंडागर्दी। क्या एनकाउंटर कर दिया योगी सरकार ने? एनकाउंटर नहीं कर दिया, या तो जेल में अंदर है और या छोड़ दिया सबने,
अपना काम करने लगे, कोई ठेली लगाने लगा, कोई केले में चल रहा है, कोई रिक्शा चलाने लगा। सीधे हो गए सब। हाँ। सीधे हो गए भैया, बिल्कुल सीधे। क्या लग रहा है इस बार लाल लाल भाजपा वाला है क्या? बस चारों तरफ भाजपा ही छा रही है भैया। अब तो चारों तरफ भाजपा ही रहेगी। अब क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? बस सरकार तो एक ही आनी है, पूरे प्रदेश में सरकारी भारतीय जनता पार्टी की आनी है। ये सबको पता है, क्योंकि आतंकवाद और सड़कों पर जाम बिल्कुल खत्म हो गया है। अच्छा। और अब हमारे भारत की हर एक लड़की सड़क पे नीडर होकर चलती है। पहले नहीं चलते थे। पहले तो भैया देखो, आपको भी पता है, इस तो सबको भी पता है, कहने की जरूरत नहीं, तो है हमको पता नहीं, हम तो पता करने आए नहीं। हैं। तो इसे सबको ही पता है कि पहले जब सपा की सरकार थी, लोग कितना परेशान थे, हर तरीके से परेशान थे। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार आने पे हर व्यापारी बहुत आराम से व्यापार कर रहा है, और हमारे देश की हर एक माँ बहन सड़क पे बहुत निडर होकर चलती हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी से हर आदमी बहुत ज़्यादा खुश है। और जय भाजपा तय भाजपा। तय भाजपा। 5 साल से एक भी दंगा नहीं बिल्कुल हुआ। तय। 5 साल से एक भी दंगा नहीं हुआ। अच्छा। और समाज कहीं भी ना यूपी में ना सरदने में। किसकी सरकार बस भैया ने बता दिया। हाँ? सही है, ये बीजेपी आनी चाहिए। आनी चाहिए। ठीक है। सरदना विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों से बात तो कर रहे हैं, लेकिन व्यापारियों से भी बात करना जरूरी है, क्योंकि आरोप लग रहा है कि बीजेपी सरकार जो है छोटे व्यापारियों के लिए काम नहीं कर रही है। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार जैन। क्या लगता है जैन जी? भैया मजा आ रहा, पूरा फुल मजा आ रहा है? फुल मजा। लोग कह रहे हैं व्यापारी परेशान है। अरे कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। क्यों? 2 बार राशन मिल रहा। हाँ? एक महीने में 2 बार राशन मिला फ्री में। फ्री में राशन हाँ। मिला? वो खा के बिल्कुल आपके व्यापार पे कितना इफेक्ट पड़ा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सब मजा आ रहा है, जैसे भगवान रख रहा है। ठीक है, सब टॉप चल रहा है। हाँ बढ़िया। किसकी सरकार चुनेंगे? किसकी सरकार चुनेंगे? हाँ? ये जो विरोध में वे भी देंगे। हाँ? वे भी हैप्पी है जो विरोध में, वे भी मोदी को लाएंगे। मोदी को लाएंगे। हाँ। अच्छा, पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसकी सरकार चुनेंगे? योगी की। योगी जी। हाँ। एकदम मोहर लगा दिया। है एकदम 100%। अच्छा। जो मालिक है इंडिया का, और सब चोर थे। मालिक है इंडिया। हाँ, यही रहेगा। उत्तर प्रदेश के हाँ मालिक हैं। हाँ, हाँ? क्योंकि ये विकास कर रहे हैं। कौन थे चोर? कौन थे चोर? पहले से पहले थे। नाम ले लीजिए थोड़ा। नाम? क्या बात कर आप? ना आपको तो नाम पता है मेरा? अरे आप बताइए। अरे मैं क्या बताऊँ, आपको तो पता है, सबको सारे जहाँ को पता है, सारे जहाँ को पता है। आपके मुंह से सुनना है क्या बात कर रहे, कैसे? यहाँ की जनता है, आपके मुंह से सुनना। तो मैं बताता रहा हूँ आपको, ये तो इन्होंने किसी ने हाथी बनवाए, किसी ने से वो महोत्सव करवाया से भाई। है क्या बात करते हो तुम, इतने सुंदर बनाया तुम्हें भगवान ने, तुम्हें तो बता मेरी तरह। नहीं, आप बताइए, नाम बताइए। मैं क्या नाम? नाम तो भगवान का, इंसान तो पानी का बुलबुला है। आपने कहा चोर थे इससे पहले की सरकार। सब अपने अपने झोले भर लिए। कौन थी? है यो, तुम बता नहीं इससे पहले कौन था? आपको तो पता है, मेरे से पूछते बार बार। ठीक है, नाम नहीं लेंगे। डरते हैं क्या? भगवान का लेते हैं। डरते हैं क्या? नाम तो हम कहेंगे जय भाजपा, तय भाजपा। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, और भी व्यापारियों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के सरदना गांव विधानसभा क्षेत्र में क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद अहमद है जी। क्या लग रहा है अहमद जी, किसकी सरकार आएगी? सरकार तो आपके इनके हमारे भाई साहब की आएगी। किस भाई साहब? ये हमारे एमएलए साहब संगीत सोम साहब। और प्रदेश में किसकी सरकार लाएगी? प्रदेश सरकार में जो है भाई साहब 50-50% से लग रहा। हाँ यस। कैसे मोहर लगा दिया क्या आपने? नहीं, मोहर नहीं लगाया, कि रुझान जो है कुछ ऐसे ही बन रहा है हमारे, मगर जीतेंगे हमारे नेता जी सरदने से। रुझान लग रहा है योगी की ओर। नहीं, ये जीतेंगे। हमें योगी से एक शिकायत है कि हमारे जो है ये हमारे 3 दफे जीते हुए हमारे एमएलए साहब, इन्हें मगर सरदने का ये देखिए इन्होंने कि 3 दफे जीत के जा रहे हैं, फिर भी कोई मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर रहा। क्या वजह है इनका? अच्छा, आपके विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा रहा? हमारे सरदने को पिछड़ा घोषित कर देते हैं ये। अच्छा, कोई भी सरकार आती है, हमारे सरदने से 3 दफे जीत के जा रहा है जो एमएलए, उसे मंत्री नहीं बनाया जा रहा। 1 मिनट, आपकी मांग है सरकार से कि आपके विधायक को मंत्री बनाया जाए, और क्या नाम यहाँ से हमारे सरदने। क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ, प्रश्न ये है हमारा कि लोग कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है हिंदू मुस्लिम बांटती है, क्या लगता है आपको? ये तो ऐसा है, जब चुनाव आते हैं हर पार्टी यही कोशिश करती है कि वोटर हमारी तरफ खींचे किसी भी तरीके से, तो एक इनका वो है। अच्छा, ये विपक्ष करती है? विपक्ष कहती है, तो इनका अंदर कोई वो नहीं है भेदभाव। व्यापार कैसा चल रहा है योगी सरकार? भी सही चल रहा है, बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है किसी भी व्यापारी को। खुश है सरकार? सब। चलिए ठीक है, आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार चुनेंगे 2022 में? 2022 में यूपी में चाहते हैं हम कि अखिलेश जी आए। क्यों आए अखिलेश जी? इसलिए आए कि हमारे मौजूदा सरकार से क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारा पूरा जो मुल्क है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कारोबार चौपट हो गया है, किसी पे कोई काम नहीं है। आपको पता है, अभी मैं बात करके आया वहाँ कारोबारियों से, मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाने के लिए उस साइड,
जितने भी कारोबारी थे सब यही कह रहे थे कि योगी सरकार से बड़े संतुष्ट हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं सबका ठप आप हो क्या गया। करते हैं? आम जनता, मैं ये करता हूँ नोजली एग्रीकल्चर का काम। एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन आप तो किसान हैं, लेकिन व्यापारी कह रहे हैं कि बड़े खुश हैं। वो उद्योगपतियों से मिले हुए हैं, हमारा पूरा मुल्क उद्योगपतियों पे चला गया है, सरमायादारों पे। अच्छा, आप किसान हैं, मुझे ये बताइए कि इधर तो गन्ना की खेती बहुत अच्छी होती है, क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि गन्ने की खेती तो पूरी है, लेकिन उसका सही पेमेंट और सही उसका दाम नहीं मिल पा रहा है। योगी सरकार ने 325 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया गन्ने की। उसके साथ साथ नए कानून, जो काले कानून आ रहे हैं, वो कमर तोड़ दिया उसकी किसान आप कृषि कानून की बात कर रहे हैं? हाँ, क्या समस्या है कृषि कानून से? बस वो जो हमारे मुझे ये बताइए कि 3 कानून कौन कौन से? वो बताएंगे जो हमारे जो मुखिया हैं। आपको पता नहीं है, लेकिन आप समस्या गिना रहे हैं। हाँ। तो मुखिया से आप चल रहे हैं क्या? वही हमारे जो सर वो कर रहे हैं पूरे मुल्क का। तो आप किसी और के बात पे चलेंगे? आप खुद किसान हैं, आपने खुद कृषि बिल पढ़ा है? पढ़ा है आपने? पढ़ा है। क्या है मुझे बताइए। बस ये है कि वो सारा जो उसका वो है, जो सरमायादार है, उद्योगपति है, उन पे चला गया है सारा वो। ये आपने पढ़ा है या आपके नेताओं द्वारा बताया गया? नहीं, ये पढ़ा है, ये तो है, ये तो है। ऐसा तो नहीं लिखा है वहाँ पे कहीं भी? ऐसे ही है, ऐसे ही। अब ये हमारा एयरपोर्ट जो है वो आपकी खेती कैसी चल रही है? आप तो एकदम चकाचक दिख रहे हैं। हाँ, खेती सही है, खेती सही है। तो फिर क्या समस्या है फिर? क्या समस्या है फिर कहीं की कृषि बिल से? तो और भी तो भाई है हमारे, खाली खेती थोड़ा ही है। अरे हमारे ये वैसे आप नेता है क्या? सबकी चिंता कर रहे हैं? ये बात है, पूरा मुल्क है, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। छोड़िए, ये बताइए किसकी सरकार? किसकी सरकार? इस यूपी में अखिलेश जी आए। एकदम पक्का। चलिए ठीक है। लोगों से बात करने के क्रम में ज़रूरी ये है कि हम सभी तबकों से बात करें। आइए हम रिक्शे वालों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर वो किसे चुनेंगे इस बार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब। क्या लग रहा है शुएब जी, किसकी सरकार? सरकार तो जी देखो किसी की भी आ सकती है। आप किसे चुनेंगे? आप किसे चुनेंगे? जो बेहतर काम करेगा उसे ही चुनेंगे जी। 4.5 साल हो गए हैं, किसने बेहतर काम किया? हमारे लिए तो किसी ने भी बेहतर काम नहीं किया जी 4.5 साल में। हम तो कल 4.5 साल पहले ही वहीं थे, आज भी वहीं है। अच्छा। हाँ जी। और इस सरकार से क्या क्या सुविधाएं मिली है, या फिर किन बातों से आप इस सरकार से असंतुष्ट हैं? हमें तो कोई सुविधा नहीं मिली जी अभी तक भी। आप किसे चुनेंगे इस बार? चुनने का तो ये है जी, जिसकी भी रुझान दिखाई देगा उसे ही वोट दे देंगे, बस ये है। मतलब जिधर नदी बहेगी उधर आप बह जाएंगे? बह जाएंगे, और क्या। अच्छा, आपका कोई? सभी के साथ है, हम तो सबके साथ, सभी के साथ हैं। चलिए ठीक है। तो सरदना विधानसभा क्षेत्र में हमने लोगों से बात की, मिला जुला असर देखने को मिला। इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश इलेक्शन कवर करते करते हम आपको हर विधानसभा क्षेत्र ले जाएंगे और आपको घर बैठे दिखाएंगे किस ओर है लोगों का रुझान 2022 चुनाव को लेकर के। हम फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।